क्या उनको न्यूनतम सरकार 18,000 रुपए प्रतिमाह देने पर विचार करेगी? क्या सरकार उन्हें लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस देने पर विचार करेगी? और संगनी जो है सर, उनको स्कूटी देने पर विचार करेगी? मंत्री जी, शायद आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये आशा बहनें हीरा है, इतना वो काम कर रही हैं। अगर उनका काम रोक दिया जाए तो आपके विभाग का जो संपूर्ण का बजट है, वो पूरा का पूरा बजट भी आप लगा देंगे, तब भी आप उनके द्वारा किए हुए कार्यों को पूरा नहीं कर पाएंगे। 25,000 आशा महिलाएं हैं जो हमारी वर्कर्स हैं, जिनका भुगतान नहीं हुआ है और आज वो रोडों पे हैं, वो जगह जगह पर आपसे मिलना चाह रही हैं, लेकिन उन्हें आपसे मिलने का अवसर नहीं मिल रहा है। ना उन्हें राजकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जा रहा है, ना उन्हें संविदा के कर्मचारियों का दर्जा दिया जा रहा है। क्या उसका अधिकार नहीं है कि उसे भी 18,000 का मानदेय प्रति माह मिले? क्या हमारी जो संगिनियां उनके साथ काम करती हैं, उनका अधिकार नहीं है कि उन्हें 24,000 का मानदेय सरकार के द्वारा मिले? प्रत्येक सीएससी पे कम से कम आशा बहनों के रुकने का इंतजाम कराते हुए एक एक कमरा आवंटित किया जाए कि आशा बहनों की मांग हड्डी और स्वास्थ्य उपचार की पहली सीढ़ी आशाओं के हक पर मुझे सवाल लगाने का मौका दिया। ये वही आशा है जो 1.5 लाख से ज्यादा हमारे प्रदेश के गांवों में सेवा देने का काम कर रही हैं। इनका 1.5 लाख से ज्यादा इनके परिवार हैं जो इस प्रदेश में रह रहे हैं। ये वही आशाएं हैं जिन्होंने मातृ मृत्यु दर को कमी लाने में विशेष योगदान दिया। और आदरणीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि उन्हें मानदेय 3,500 रुपया मिल रहा है। ये वही आशाएं हैं जिन्होंने चाइल्ड मृत्यु दर कम करने में विशेष योगदान दिया है, लेकिन उन्हें सिर्फ 3,500 रुपया मिल रहा है। ये वही आशाएं हैं जिन्होंने परिवार नियोजन को सफल बनाने में विशेष योगदान दिया है और उन्हें सिर्फ 3,500 रुपया मिल रहा है। ये वो नहीं, भूमिका तो बताएंगे वो तो ये वही आशाएं हैं जिन्होंने टीकाकरण को सफल बनाने में विशेष योगदान दिया है और उन्हें सिर्फ 3,500 रुपया मिल रहा है। ये वही आशाएं हैं जिन्होंने ई कवच अभियान को सफल बनाने में इस प्रदेश में विशेष योगदान दिया है, उन्हें सिर्फ 3,500 रुपए मिल रहा है। ये वही आशाएं हैं जिन्होंने आभा आईडी को सफल बनाने में विशेष योगदान दिया है और मंत्री जी सिर्फ 3,500 रुपए दे रहे हैं। ये वही आशाएं हैं जो हमारे गांव में पहला कॉन्टैक्ट है जब कोई आदमी बीमार पड़ता है। ये वही आशाएं हैं जिन्होंने आयुष्मान कार्ड को सफल बनाने में विशेष योगदान दिया है और मिल रहे हैं सिर्फ 3,500 रुपए। ये वही आशाएं हैं जिन्होंने जननी सुरक्षा योजना को सफल बनाने में विशेष योगदान दिया है और मिल रहे हैं 3,500 रुपए। बाल स्वास्थ्य गारंटी योजना को, टीबी मुक्त योजना को सफल बनाने में विशेष योगदान दिया है, मिल रहे हैं 3,500 रुपए। इन आशाओं को 5-5 किलोमीटर सर घूमना पड़ता है, जाना पड़ता है। इन आशाओं को कभी कभार जिले की मीटिंगों में, सीएमओ की मीटिंग में, सीएससी की मीटिंग में अपना पैसा खर्च करके जाना पड़ता है। ये इन आशाओं को सर अपनी जेब से पैसा लगाकर अपने फोन पर ऐप इंटरनेट चलाने के लिए भी पैसा अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है। ये आशाएं गांव में 24 घंटे सेवा देने का काम करती हैं। ये आशाओं को कभी कभार अपनी जेब से सर स्टेशनरी भी खरीदनी पड़ती है, फोन खराब हो जाए उसे भी सही करना पड़ता है, और जब बीमार होती हैं तो स्वास्थ्य विभाग में काम करने के बावजूद अपने पैसे से अपना और अपने परिवार का इलाज कराना विषय पर आइए। विषय सर, ये वही आशाएं हैं जिनको अपने ही स्वास्थ्य विभाग में अपने परिवार को इलाज कराने के लिए लाइन पर भी लगना पड़ता है, और जो ड्रेस इनको पहननी पड़ती है, साड़ी की ड्रेस, उसको भी अपने आप ही खरीदना पड़ता है। ये वही आशाएं हैं सर जिन्होंने कोविड काल में विशेष योगदान दिया और 19 माह का उनका जो मानदेय था, जो सरकार ने वादा किया था, वो भी नहीं दिया, सिर्फ 3 माह का दिया। तो मेरा सर, और हम लोग जीरो पॉवर्टी अभियान की भी बात करते हैं सर। प्रश्न पूछ हमारे वित्त मंत्री सर, मेरा सर 3 ही मिनट हुआ है, मैं बहुत अपने समय पे खत्म करूंगा सर। जीरो पॉवर्टी अभियान की भी बात करते हैं सर। हम लोग आदरणीय वित्त मंत्री जी ने वादा किया कि हम बहुत से परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाएंगे, 1.25 लाख रुपए से ज्यादा उनकी इनकम बनाने का काम करेंगे। लेकिन यही आशाएं जब 3,500 रुपया पाएंगी तो कैसे जीरो पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठकर आएंगी? तो मेरा सर आपसे और आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से अनुपूरक है सर, और आदरणीय मंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा सर कि पुरानी बातों को ना लेके आए, और क्योंकि आशाएं जो इस उत्तर प्रदेश की है, मेरे माध्यम से और आपके माध्यम से उनसे जानना चाह रही हैं, और आज इस प्रश्न के उत्तर को सुनने के लिए वो अपने टीवी पर देख रही होंगी। तो मेरा सर अनुपूरक है कि अगर पहली बात सर कि
कि अगर मंत्री जी को लगता है कि 3,500 रुपए सबको मिल रहा है, कि वो भी नहीं मिल रहा है सर, उसके लिए भी उनको कभी कभार धरना देना पड़ता है कि अगर 3,500 रुपए सबको मिल रहा है सर, उसमें कोई कमीशनगिरी नहीं है, कोई रिश्वतखोरी नहीं है, तो क्या जो रुपए उन्हें मिलते हैं उन्हें फिक्स करने पर सरकार विचार करेगी? अगर करेगी तो कब तक, अगर नहीं करेगी तो क्यों नहीं? जीरो पॉवर्टी अभियान को मद्देनजर रखते हुए, आशाओं की जिम्मेदारियों को देखकर, उनके परिवारों की देखरेख को देखकर, क्या उनको न्यूनतम सरकार 18,000 रुपए प्रतिमाह देने पर विचार करेगी? अगर करेगी तो कब तक, अगर नहीं करेगी तो क्यों नहीं? तीसरा, क्योंकि वो गांव में बीमारी के सबसे नजदीक होती है, जब गांव में कोई बीमारी फैलती है, तो क्या उन्हें लाइफ इंश्योरेंस, जो सभी लोगों को कहीं 25 लाख 50 लाख रुपए मिलता है, लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस, क्योंकि उन्हें इलाज कराने के लिए खुद अपने जेब से पैसे देने पड़ते हैं, क्या सरकार उन्हें लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस देने पर विचार करेगी या नहीं करेगी? और सर 19 माह का जो उनका वेतन मानदेय बचा है, उसको देने पर विचार करेगी या नहीं करेगी? और संगनी जो है सर, उनको स्कूटी देने पर विचार करेगी या नहीं करेगी? यही मैं सब पूछना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो रेलेवेंट पोर्शन है उसका उत्तर दीजिए। वो सवाल है प्रश्न संख्या वही जो रेलेवेंट है उसका उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 1 और 2 दोनों सेम सवाल हैं। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि दोनों को क्लब कर लिया जाए। कौन से? ये कैसे लगे मैं समझ नहीं पाया, मैंने अनुरोध किया था। ये 1 नंबर और 2 नंबर सेम सवाल। 2 नंबर किसका है? डॉक्टर रागिनी, क्या इनका? दोनों सेम है। दूसरा अध्यक्ष जी, मेरा अनुरोध ये है, हम लोगों को 3 बरस काम करते हो गया, ये भी इनका भी आ जाए प्रश्न। मैं अनुरोध कर लूं, विभाग के बारे में, वर्कर्स के बारे में, उनकी कार्यप्रणाली के बारे में पूरे प्रदेश को पता, विधानसभा सदस्यों को पता, मंत्री को भी पता, आपको भी पता है। उसका डिस्क्राइब न करते हो, अगर केवल पॉइंटेड सवाल पूछेंगे तो हम जवाब पूरे 18 का दे देंगे, और नहीं तो विस्तार में होता क्या है, केवल ये छपास की वजह से हो रहा है। मेरा सादर अनुरोध आपके मतलब कृपा मैं चाहता हूं, केवल पॉइंटेड सवाल पूछा जाए। अरे आप बैठिए ना, आपने अपनी बात, उनको अपनी बात कहने का अधिकार है। आपने सारे प्रश्न कहे, वो बैठिए। अरे आप उत्तर तो आने दीजिए। अरे वो कोई बात नहीं, आपने भाषण दिया पूरा, बैठिए। उनको खराब अपशब्दों का 5 मिनट का मतलब, आप बैठिए प्लीज। उनसे सवाल पूछा है, विषय नहीं है, डिबेट नहीं हो सकती प्लीज। सर छपास जब आपको बोलेगा तब आप बोलिए। हम लोग छपने के लिए यहाँ पर आए हैं सर, बैठिए प्लीज। नहीं, मैंने दूसरा प्रश्न देखा नहीं था, डॉक्टर रागिनी का है। आप इसका उत्तर दे देंगे तब उनसे अनुपूरक करवा लें। आप उत्तर दीजिए, फिर उसके बाद डॉक्टर रागिनी आप अनुपूरक उससे संबंधित सवाल होगा, आप पूछ लीजिए, मैं दोनों साथ दे दूं। आप कुछ पूछना चाहें पूछें डॉक्टर। अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपने महिला शक्ति से जुड़े हुए स्वास्थ्य संबंधित सवाल से मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दिया। अध्यक्ष जी, मेरा सवाल जो हमारे प्रदेश में कार्यरत आशा बहनें हैं उनसे जुड़ा हुआ है, और सरकार कहीं ना कहीं इन आशा बहनों की आशाओं पर लगातार पानी फेरती हुई आ रही है। ये आशा बहनें जो हैं, उनका मूल मंत्री जी शायद आपका विभाग समझ नहीं पा रहा है। और रही बात छपने की, आशा बहनों का भी उतना ही अधिकार है कि वो अखबार की पंक्तियों में सामने आए और उनकी अधिकार की जो बातें इस सदन में बोली जा रही हैं वो लिख करके, पढ़ करके वहां पर आए। क्योंकि आज वो आशा बहनें जिस तरीके से आपके विभाग की रीढ़ बन करके हैं, शायद ये सरकार नहीं समझ पा रही है, और इसीलिए बार बार उसको एक ऐसा मामूली सा पत्थर समझ करके फेंकी जा रही है। हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को देखते हुए हमारी सरकार ने लगातार उनकी उन्नयन के लिए काम किए हैं। आशा योजना भारत सरकार की योजना है, और ये वॉलेंट्री सर्विस है। स्वैच्छिक सेवा के कारण उनको मानदेय मिलता है, और जो विभिन्न केंद्र प्रदेश की योजनाएं हैं उनको क्रियान्वित करने पर उनको अलग से बोनस भी मिलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, इनको वर्तमान में 6,000 से लेकर के 11,000 रुपए तक, 6,000 रुपए मिनिमम है और 11,000 रुपए मैक्सिमम पेमेंट हमारी सरकार ने मानदेय और जो इनके बोनस हैं अतिरिक्त रूप से जो काम किया उसके आधार पर हमने अभी तक किया है। अभी 16-17 में इनको 2,306 रुपया मिलता था टोटल, अब ये 6 से 11,000 रुपया हो गया है। दूसरा, 25-26 के बजट में
हम इनको 2000 से 3000 रुपए करने के लिए हम प्लान बनाए हैं। इसको हम आगे भारत सरकार को 3500 तो पहले ही दे रहे हैं, भारत सरकार को हमने लिखा है। अच्छा, वो देते हैं। दूसरा क्या है, अभी हमें लगता है माननीय सदस्यों ने पूरा अध्ययन नहीं किया है, सतही जानकारी के तहत सवाल लगाया है। हमारी सरकार ने इनको जीवन बीमा की सुविधा दे रखी है और ये सुविधा दी जा रही है इनको प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत इनको हम ऑलरेडी दे रहे हैं और ये बहुत लंबे समय से लागू है। इनको हम स्मार्टफोन भी एक दिए हैं। माननीय सदस्य ने चार्ज के बारे में कहा, उसका रिचार्ज के लिए हम 99 रुपये और 250 रुपये उनको प्रतिमाह देते हैं, रिचार्ज के लिए देते हैं। मोबाइल फोन भी दिया। दूसरी सबसे बड़ी बात इन्होंने उठाई कि इनको बड़ी चिंता है। सर, लोकतंत्र में कभी काम करने का अवसर इनको भी मिला है और आज हमें मिल रहा है। हम लोगों ने इनके मानदेय को लगातार बढ़ाने का काम किया है और 2018 में 1000 रुपया था, इसको 2000 रुपया अपनी सरकार ने किया, भारतीय जनता पार्टी की योगी जी की सरकार ने किया है। इसके अलावा अगर एक जियो हमारे समाजवादी साथी सुनना चाहें, 4 मार्च 2014 को समाजवादी पार्टी की सरकार थी, इनके भैया यहां बैठते थे, एक जियो किए थे, उसके 90 नंबर पॉइंट पर कहे हैं कोई नियत वेतन आशा को हम नहीं देंगे, ये जियो में कहा है। और दूसरा कहा है कोई मानदेय भी नहीं मिलेगा। मेरा यह कहना है, ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता आशा वर्कर के साथ साथ उत्तर प्रदेश के एक एक कर्मचारियों के हित के लिए है। आशा वर्कर हमारे स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी, मैं स्वयं इनके संपर्क में रहता हूं। एक और सूचना दे दूं, मुझे अच्छी तरह याद है, इनके भैया यहां बैठते थे, आशा वर्कर ने प्रदर्शन किया था, हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था, जो आशा वर्करों की अध्यक्ष प्रदेश की, उसका मुकदमा पिछली सरकार में न्याय मंत्री रहते हुए मैंने वापस लिया था। ये वही हमारे समाजवादी साथी हैं। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, अपने आशा वर्कर के साथ साथ प्रदेश के एक एक कर्मचारियों के हितों की चिंता करना हमारे सरकार का प्रथम दायित्व है। कर्मचारी हमारी रीढ़ की हड्डी हैं, उनके सुख और दुख में हमेशा खड़े रहेंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं।